प्रिय स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक टॉपिक मध्य पाषाण काल के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। मध्य पाषाण काल, इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में काम में आने वाले जो उपकरण थे वो बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ भी कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण काम में आते थे इस काल में। इस दौरान मनुष्य मछली पकड़कर, शिकार करके या फिर खाद्य सामग्री एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी समय मनुष्य द्वारा पशुपालन करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य इस काल में प्रस्तुत करते हैं। इस दौरान मानव के अस्थि पंजर यानी शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदाहा नामक स्थान से मिला है। ये भी शो करते हैं कि इस दौरान मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करने लगा था। सराय नहर और महदाहा से स्तंभगर्त मिले हैं हमें। इसके अलावा इस दौरान मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करने, युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मातृदेवी की उपासना और स्वाधान की पद्धति संभवतः इसी काल से शुरू हुई थी। तो मध्य पाषाण काल में कुछ नई चीज़ें सामने आई, जैसे इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे। इस काल में इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। अब छोटे उपकरण क्या मतलब इनकी खासियत थी कि बड़े उपकरण से पहले मनुष्य शिकार करता था तो पशुओं के पास जाकर मारना पड़ता था, तो हिंसक पशु होता था तो उससे खतरा होता था। लेकिन अब छोटे छोटे जो पहले उपकरण मनुष्य बनाने लग गया तो वो कहीं भी दूर पेड़ों के पीछे छिपकर, चट्टानों के पीछे छुपकर आराम से जिसका भी शिकार करना होता उसके ऊपर फेंक कर मार देता, जिससे वो खुद की रक्षा कर पाता था और वो दूर तक भी जाता था। तो ये जो सूक्ष्म उपकरण मध्य पाषाण काल की विशेषता थी, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। अब वो एक स्थान पे भी रहने लग गया था एक तरह से। तो सराय नहर और महदाहा से स्तंभगढ़ के अवशेष मिले हैं। साथ साथ पशुपालन भी करने लग गया था, यानी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। अब एक जगह पे रहना, पशुपालन करना। पहले केवल पुरापाषाण काल में केवल शिकार पर डिपेंड था, खाद्य संग्राहक था वो, शिकारी था। लेकिन अब एक जगह पे भी रहने लग गया। पशुपालन भी, पशुओं को केवल शिकार के लिए काम में नहीं, बल्कि उसका ये नहीं है कि पशुओं को एक बार मार लिया बस ठीक है ले आया। अब उसका पालन भी करने लग गया, वो पशुपालन भी करने लग गया अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो पशुपालन के भी अवशेष मिले हैं मध्य पाषाण कालीन राजस्थान के बागोर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा अब मानवों के एक दूसरे से युद्ध करने के भी साक्ष्य मिले हैं। सराय नहर से आक्रमण करने के एक दूसरे पर, स्वाधान की पद्धति भी मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुई होगी, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इस काल के प्रमुख स्थल देखें हम तो बिहार का पायसरा मुंगेर, राजस्थान का बागोर भीलवाड़ा में है, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राहे और महदाहा, मध्य प्रदेश में
होशंगा जिले में स्थित आदमगढ़, भोपाल में स्थित भीमबेटका और बोधौर आदि मध्यपाषाणकालीन प्रमुख स्थल हैं। प्रमुख औजार देखें मध्य पाषाण काल के, तो सबसे पहले तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ था, तीर कमान का प्रयोग। और इस काल के हथियार जो पत्थर और रडियों के बनाए जाते थे वो पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे होते थे बहुत ज़्यादा। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। लघु पाषाण उपकरण काम में लेते थे। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे, हंसिए और आरी आदि हथियार भी मिले हैं। इसके अलावा नुकीले क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड और नवचंद्राकार आकार के हथियार भी इस काल के हमें मिले हैं। धन्यवाद।